अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो दुबई में रहते हैं, यूएई के किसी भी स्टेट में रहते हैं या वो किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर रहते हैं। बहुत सारे लोग एक स्कैम का शिकार हो रहे हैं। ये स्कैम है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की चोरी का स्कैम। आपका कार्ड आपके पास ही होता है, आप उस कार्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से पैसे चोरी हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, आप बैठे होते हो, आपके पास धड़ाधड़ एसएमएस आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने एसएमएस अलर्ट जो है वो ऑन किया होगा अपने बैंक अकाउंट का, तो आपको पता चलता है कि भाई फ़िलहाल फ़िलहाल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके अकाउंट से हो गई और मिनटों के अंदर आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाता है। इससे बचने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मेरे साथ हो चुकी है। 2019 में मेरे बैंक अकाउंट से 15,000 दरहम जो है वो चोरी हो गए थे। हालांकि मैं इन सब चीज़ों से अवेयर हूँ, मैं अपना कार्ड किसी को शेयर नहीं करता, ना ही मैं एटीएम मशीन जो होती हैं वहाँ पर भी चेक करके अपने कार्ड को इस्तेमाल करता हूँ। इसके बावजूद क्योंकि हम लोग जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो कार्ड के पीछे एक सीवीवी नंबर होता है। ये सीवीवी नंबर जो होता है यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। इस नंबर को आपने छुपाना है। ठीक है, ये नंबर अगर आप नहीं छुपाते, आप जाते हो शॉपिंग करने, किसी को भी अपना कार्ड देते हो, आपकी कार्ड की डिटेल चोरी कर लेते हैं वो, उनकी तस्वीर वगैरह खींच लेते हैं और जो पीछे सीवीवी नंबर होता है, एक खुफिया नंबर होता है, वो सिर्फ आपके लिए होता है, वो किसी और के लिए नहीं होता। ठीक है, वो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वो सीवीवी नंबर इस्तेमाल होता है, तो उसको आपने छुपा देना है। उसके ऊपर आपने कोई स्टिकर लगा देना है, क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए। मसला ये है यूएई में कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन यूएई में वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसकी वजह से तमाम तर जो कंपनीज़ हैं यूएई के अंदर ख़ास करके, वो जो सैलरीज़ हैं वो बैंक अकाउंट्स के थ्रू देती हैं। अब जब बैंक अकाउंट्स के थ्रू सैलरीज़ दी जाती हैं, तो उनके पास फिर एटीएम कार्ड भी होता है। उस एटीएम कार्ड को लोग इस्तेमाल करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं होती। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एटीएम मशीन भी इस्तेमाल करना नहीं आती, वो अपना कार्ड दूसरे बंदे को देते कि उस एटीएम मशीन से उनके कार्ड के ज़रिए उनकी जो सैलरी का पैसा है वो निकाल के उनको दे दें। यही प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कैम कॉल्स आपके पास आती हैं जिसमें एक शख्स आपको कॉल करता है या एसएमएस करता है कि आपका जो कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, नहीं तो आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं, वो शेयर करो। अब बहुत सारे लोग, उनको पता नहीं होता, वो अपनी जितनी भी डिटेल्स होती हैं, कार्ड की पूरी डिटेल्स वो शेयर कर देते हैं। फिर एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड उनकी मोबाइल फ़ोन पर, फिर वो भी उस बंदे को दे देते हैं और वो बंदा ऑनलाइन आपका अकाउंट क्रिएट कर देता है ऑनलाइन बैंकिंग का, और फिर आपके अकाउंट से पैसा चोरी कर लेता है। ये भी तरीक़ेकार होता है। इसके अलावा शॉपिंग का मैंने आपको बताया, जब आप शॉपिंग करने जाते हो, कार्ड दे देते हो, आपने कैशियर को दे दिया कार्ड, जो भी वहाँ पर मौजूद होता है जिस शॉप से आपने शॉपिंग की है, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके कार्ड की डिटेल्स ऐसे करके ऐसे दिखा रहे होते हैं। ऊपर कैमरे लगे होते हैं, आपने चेक किया होगा, उन कैमरों में कार्ड दिखाते हैं और कार्ड को पलट भी देते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जब आपके कार्ड की डिटेल एक बंदे के पास चली गई, जब उस कार्ड को पलटा, तो उसका जो सीवीवी नंबर है जो कि ख़ास होता है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ऑनलाइन किसी भी किस्म की ट्रांजेक्शन आप करोगे तो सीवीवी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो दोनों चीज़ें आपकी जो है वो पहुंच जाती हैं, उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो एक मिली भगत होती है, बहुत सारे लोग इसमें मुलविस होते हैं, गैंग्स होते हैं, वो लोगों को हायर करते हैं कि भाई आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, हम आपको इतना पैसा देंगे। तो बहुत सारे जो ऐसे कैशियर्स होते हैं वो भी आपकी जो डिटेल्स हैं वो दे देते हैं। और आजकल क्या मसला है, आजकल एक बहुत बड़ा मसला है, आप सब चीज़ों से अवेयर हो, आपने सारी जो प्रिकॉशंस है वो कर लिया, आपने सीवीवी भी छुपा दिया, आपने किसी को डिटेल भी प्रोवाइड नहीं की, आप एटीएम पे जाते हो, आप वहाँ पर चेक करते हो कोई स्कैमिंग डिवाइस तो नहीं लगी हुई, उसके बावजूद आपके अकाउंट से पैसे चोरी हो जाते हैं। कैसे चोरी होते हैं? आजकल जो कार्ड आ रहे हैं वो आरएफआईडी के साथ आ रहे हैं, मतलब वो वायरलेस टेक्नोलॉजी वाले कार्ड हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स हों चाहे वो डेबिट कार्ड्स हों।
वो कार्ड होते हैं कि आपने जाके मशीन के साथ उसको टच करना होता है, वो डिटेल उस मशीन में चली जाती है और ट्रांजेक्शन्स वो जो भी आपके सामने होता है कैशियर वगैरह जहाँ पे भी आप जाते हो वो कर देता है ट्रांजेक्शन। अब RFID वाले जो कार्ड्स हैं वो इजीली हैक हो जाते हैं। अब हैकर्स ने जो ऐसे स्कैमर्स हैं उन्होंने स्किमिंग डिवाइसेस ली हुई हैं, स्कैनर डिवाइसेस हैं, वो उनके पास होती हैं, ठीक है, उनके हाथ में किसी चीज़ के अंदर होती हैं। वो जाते हैं जहाँ पे भीड़ होती है लोगों के पास, उनके पॉकेट्स के साथ उसको टच करने की कोशिश करते हैं, उसके करीब ले जाते हैं। जैसे ही उनका जो कार्ड है और वो जो डिवाइस है उसका आपस में एक डिस्टेंस के उस पर पहुँच जाती है, कम डिस्टेंस पे, तो उस कार्ड की डिटेल्स उस मशीन में फीड हो जाती है, उनके पास चली जाती है। फिर आपका कार्ड हो जाता है खाली। ये सबसे ज़्यादा जो स्कैम है इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से आपकी जो अकाउंट है वो खाली हो जाते हैं। अब बचने के तरीके मैंने आपको बता दिए कि पीछे जो 3 नंबर वाला पार्ट है उसके ऊपर आपने स्टिकर चिपका देना है, वो नंबर किसी को देखने नहीं देना। दूसरी चीज़, आपने जब भी ATM मशीन के ऊपर जाना है वहाँ पर जिस जगह आप कार्ड इंटर करते हो उस चीज़ को आपने चेक करना है कि वो फिक्स्ड है या ऊपर से तो किसी ने स्किमिंग डिवाइस नहीं लगाई हुई, ठीक है। उसके बाद जो कीपैड होता है जहाँ पे आप अपना पासवर्ड पिन कोड डालते हो उसको आपने हिला के देखना है कि वो फिक्स्ड है या ऊपर से चिपकाया हुआ है। अगर चिपकाया हुआ है तो आपने फौरी तौर पे बैंक के अंदर जाके या जो भी वहाँ पे नंबर लिखा होता है उस पर कॉल करके उनको बता देना है कि यहाँ पे स्किमिंग डिवाइस लगी हुई है। इसके ज़रिए आपका डेटा चोरी हो जाता है और आपका कार्ड खाली कर दिया जाता है, ठीक है। मेरे साथ जो स्कैम हुआ था वहाँ पर मेरी गलती ये थी कि मैं शॉपिंग कर रहा था तो कई जगहों पे मैंने कार्ड दिया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे कार्ड को पलट के भी देखा था। बाद में मेरे पैसे रिकवर हो गए थे। कैसे रिकवर हुए थे? ऊपर आई बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप देख सकते हो कि मैंने अपना जो पैसा था वो कैसे रिकवर किया। बहुत टाइम लगा था लेकिन रिकवर हो गया था। अच्छा, अब जो तीसरा ये तरीका मैंने बताया जो आपका कार्ड चोरी कर हो जाता है उसकी डिटेल्स के जो मशीन होती है वायरलेस मशीन स्कैनर, उसके ज़रिए उससे कैसे बचेंगे आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपका कार्ड स्कैन हो गया। उसके लिए एक वॉलेट आया हुआ है, एक ऐसा एनवलप है जिसके अंदर वो कार्ड आप रखोगे तो वो आपका कार्ड स्कैन नहीं होगा, मशीन भी उसके साथ टच होगी तो वो उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है। वो RFID को ब्लॉक करेगा और आपके कार्ड की जो डिटेल है वो उस मशीन में नहीं जाएंगी। ये चीज़ लाजिम आपने ख़रीदनी है। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी ये चीज़ आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। अब ये कैसे ख़रीदनी है? वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाके ख़रीदो। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इधर उधर से आपने नहीं ख़रीदनी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फेक जो ये वॉलेट हैं वो भी मिल रहे हैं आजकल, उनका कोई फ़ायदा नहीं। तो जो असल चीज़ है उसका लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उस लिंक पे जाके आप अमेज़ोन से डायरेक्टली इस चीज़ को परचेज़ कर सकते हो। 50, 60 या 100 दिरहम आप अगर खर्च करते हो इस चीज़ को परचेज़ करने में तो आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हो। ये तमाम तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक प्रोटेक्शन अवेलेबल है। आपने ख्याल करना है। अगर आप ख्याल नहीं करोगे तो आपकी हार्डली अर्न जो मनी होती है, जो मेहनत से आपने पैसा कमाया होता है, वो चुटकियों में आपका चोरी हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने किसी भी ऐसी कॉल का जवाब नहीं देना या किसी भी ऐसे मैसेज का जवाब नहीं देना जिसमें आपको ये बोला जाए कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। आपने डिटेल प्रोवाइड करनी है। डिटेल कभी भी आपने कार्ड की प्रोवाइड नहीं करनी। कोई शख्स ऐसी बात करता है कि हम आपका कार्ड ब्लॉक कर देंगे, हम सेंट्रल बैंक से बात करें, हम फलां बैंक से बात करें, तो उसी वक्त आपने उसको ब्लॉक कर देना उस शख्स को, ठीक है। उसको कोई भी डिटेल नहीं प्रोवाइड करनी, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। ये बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम्स जारी हैं, ख़ास करके UAE जैसे कंट्री में और गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ जाते हैं वो उनमें से अक्सरियत लोगों की ऐसी होती है जो कि भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि ATM कार्ड होता क्या है, उनको विड्रॉ पैसे नहीं करने आते। तो इन चीज़ों से बचो। सबसे ये जो RFID वाला जो वायरलेस सिस्टम अभी कार्ड के अंदर आया है ये बहुत ख़तरनाक है। इससे आपका कार्ड
बड़ी इजीली जो है उसकी डिटेल्स चोरी हो जाती हैं, उन मशीन्स के ज़रिए आपकी डिटेल्स चोरी कर ली जाती हैं। तो उससे बचने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने डाल दिया है। वो डिवाइस आपने ख़रीद लेनी है, वो वॉल्ट आपने ख़रीद लेना है, उसके अंदर ही आपने अपने कार्ड को हमेशा डाल के रखना है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मालूमात तमाम तर लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।